पीछे हो जाओ। छह महीने पहले तक जो काम 2018 में होगा पाएगा ये लगता था, हमारे लोगों ने ठाना तो 6 महीने के अंदर एक जो असंभव सा दिखने वाला काम लग रहा था, बड़ा कठिन काम लग रहा था, उसको पकड़ बैठ जाएगा। इसके लिए मैं सेक्रेटरी जिलाधिकारी चीफ इंजीनियर और उनको एक प्रॉपर लीड देने के लिए दिनेश अग्रवाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 नेशनल स्टेडियम इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम का करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी 3 इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम का मैं पौड़ी में भी लोकार्पण करूँगा। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, दिनेश अग्रवाल जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, दिनेश अग्रवाल, विनायक राजकुमार, विनायक राजकुमार। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत, जी हमारे हरीश रावत। दर्जा राज्य मंत्री हमारा के मंच आए। हेलो हेलो साथियों, हमारे बीच में राजपुर के बहुत लोकप्रिय विधायक और हमारे जो सचिव हैं, हमारे संसद सचिव हमारे बीच में हैं। मैं इस क्षेत्र में आने पे और इस पुल के उद्घाटन के अवसर पर उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत उनका यहाँ कर रहा हूँ। और हमारे दूसरे साथी हमारे जो आए हैं, हमारे आर्य जी वगैरह जो आए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत यहाँ कर रहा हूँ। मैं राजकुमार जी से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया वो आ गए। 2 शब्द यहाँ आप लोग यहाँ पर कहें। मुख्यमंत्री जी आम लोगों से, क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत ही सम्मानित प्रदेश के मुखिया माननीय सम्मानित कैबिनेट मंत्री और सभी के चहेते माननीय दिनेश अग्रवाल जी, सम्मानित सभी कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और सभी मेरी माताएं बहनें, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो लगभग 90% आज हो चुके हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि इस क्षेत्र में लगातार ट्रैफिक की समस्या बनी रहती थी और यही क्षेत्र ही नहीं, बल्लूपुर, तगोता रोड और आसपास के जितने क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या बनी रहती थी, इस फ्लाईओवर के बन जाने से हजारों ही नहीं लाखों लोगों को बेनिफिट होगा। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिस प्रकार हर ब्लॉक में जाकर, जिले में जाकर, गांव में जाकर, विधानसभा में जाकर और हर क्षेत्र में जाकर आप लगातार कार्य कर रहे हैं, उसको कोई बुला नहीं सकता है। हमारे कैबिनेट मंत्री जी दिनेश अग्रवाल जी लगातार हर क्षेत्र में जाकर, आपने देखा होगा, चाहे परेड ग्राउंड रहा हो, पवेलियन ग्राउंड रहा हो, रायपुर का स्टेडियम रहा हो या अन्य जितने भी विकास कार्य रहे हो, हमारी सरकार ने लगातार कार्य किया है और उसके बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर बौखला रही है कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार हमारी सरकार ने लगातार कार्य किए हैं
आप लोग की भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, अपने ब्लॉक में जाकर, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने भाई बहनों से यही बताएं कि कांग्रेस सरकार ने लगातार काम किया है, जिसका उदाहरण लगातार आप देख रहे हैं। और अब बहुत जल्दी स्टेडियम का भी उद्घाटन होने जा रहा है और कई फ्लाईओवर और जैसे मौकापुर, बल्लूपुर, अजयपुर आदि क्षेत्रों में बनेंगे। ये भी कांग्रेस पार्टी की सौगात होगी। मैं धन्यवाद करूंगा और एक बार बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट मंत्री जी को कि आपने जो कार्य किया है हम कभी भुला नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हेलो साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच गए। मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से। अग्रवाल जी ने बुके दे के आप सभी के लोग से उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं ललित भाई हमारे कहाँ, ललित भाई पार्षद जी कृपया यहाँ मंच पे आ जाएं। पार्षद जी, मैंने पहले भी निवेदन किया था, कृपया आप ऊपर आ जाएं। और साथियों, साथियों आप सभी की ओर से बड़ी, ये जो बड़ी माला, अरे पीछे बड़ी माला रखी थी, पीछे माला रखी थी, अरे आने दो। थोड़ी जगह बना दे। ये माला ऐसे रखो ना, हम सबकी जय, हरीश रावत, हम सबकी जय, हरीश रावत, सबकी जय, हरीश रावत, सबकी जय, हरीश रावत, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, अंदर आते हैं, जिंदाबाद, जी के लिए नाम लिख देना, अग्रवाल जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। हमारे पार्षद ललित भत्री उधर है, मैंने उनसे आग्रह है कि वो आ गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट कर लेंगे बात। मुख्यमंत्री जी आए, जरूर बात कर लेंगे आपसे। एक मिनट जरा जरा भैया मेरी बात सुन लो। ओ भैया शाबाश। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे मध्य में उपस्थित मेरे सहयोगी साथी विधायक राजकुमार जी, रुड़की से आए हुए हमारे बहुत आदरणीय चौधरी साहब, भाई सुलेमान जी, पूरन सिंह जी, क्षेत्र के सभी बहुत सम्मानित और सम्मानिता ग्राम प्रधानगण, बीडीसी सदस्य, कैंट बोर्ड के सदस्य, हमारे कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष सुनील जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जी, सभी पार्षदगण, मित्रों जरा एक मिनट, कोई बात नहीं, अरे खड़े रह लो, खड़े रह, खड़े अपने आप व्यवस्था मत बनाओ, सबको खड़े रहने दो। जगह जितनी है उसी में व्यवस्था बनेगी। आज हमारे मध्य में हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी जो विकास के प्रतीक हैं, जो उत्तराखंड को एक नई दिशा के प्रतीक है। आज उत्तराखंड एक बढ़ता हुआ उत्तराखंड है। आज एक उत्तराखंड उन्नत उत्तराखंड है। वो उत्तराखंड जिसकी गर्दन 5 महीने काट दी गई थी 5 महीने पहले, फिर भी वो उत्तराखंड हरीश रावत जी की दृढ़ संकल्पता से खड़ा हुआ। वो उत्तराखंड जिसको 2013 में बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा, वो उत्तराखंड हरीश रावत जी की संकल्पता से, हरीश रावत की दृढ़ता से, हरीश रावत जी की मेहनत से आज वो उत्तराखंड खड़ा हुआ है। आज हम देश दुनिया को कह सकते हैं कि उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से बिल्कुल निर्बाध है, बिल्कुल अच्छा है। आप आइए और उत्तराखंड में हमारे चाहे धाम हो, चाहे हमारा दूसरा पर्यटन हो, उसको एंजॉय कीजिए।
लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यदि सपने में भी कोई आदमी नजर आता है, कहीं पर यदि इतनी घबराहट उनमें है, अरे भाई एक मिनट, अरे एक मिनट ठहरो यार, इतनी घबराहट उनमें है कि वो भगवान का नाम, जिसको वो इष्ट देवता मानते होंगे, पता नहीं उसका नाम लेते होंगे नहीं लेते होंगे, पता नहीं अपने घर परिवार में अपने बुजुर्गों का नाम लेते होंगे नहीं लेते होंगे, पता नहीं अपनी धर्मपत्नी से भी बात करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन 24 घंटे यदि कोई एक नाम याद रहता है तो वो नाम रहता हरीश रावत जी का। तो एक ऐसे विकास पुरुष के लिए एक बार मेरा आग्रह, एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर विकास पुरुष का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुख्यमंत्री कैसा हो, विधायक कैसा हो, खड़े होकर एक बार, विधायक कैसा हो, खड़े होकर एक बार अभिवादन, एक बार अभिनंदन करें। रावत जी, ये अभिवादन अभिनंदन इस बात का द्योतक है, इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है। उत्तराखंड की जनता ने ये ठान लिया है कि 2017 के चुनाव में हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से उत्तराखंड में बनानी है। ये बात मैं जनता के भरोसे में आपको कह रहा हूँ, ये जनता का भरोसा, इनका विश्वास है। आज जिस तरह से हर आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उत्पादन घटता जा रहा है, आदमी को अपने खर्चे तक के लिए लाले पड़ गए हैं, उसके बाद भी इन लोगों को सब कुछ ठीक नजर आता है। तो मुझे तो मालूम नहीं कि ये कैसे चश्मा लगा के घूम रहे हैं, कौन सा चश्मा बनाने वाला इनका आदमी है जिसने इनको ऐसा चश्मा बना दिया है कि जिससे इन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तो आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से हरीश रावत जी दिन रात मेहनत करके 18 घंटे काम करके, मैं देखता हूं आपको, सुबह आप यहाँ सारा काम निपटाने के बाद, पर्वतीय क्षेत्र का दौरा करने के बाद, मैदानी क्षेत्र का दौरा करने के बाद, यदि हरीश रावत जी ये कहते हैं कि भैया मैं पुल बना दूंगा, मैं बिजली बना दूंगा, मैं पानी ला दूंगा, मैं सड़कें बना दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? क्यों दर्द हो रहा है इनके? अरे इन्होंने जो घोषणा की वो 70% तो पूरी हो गई, ये और भी घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, दर्द क्यों है? इन्हें तो स्वागत करना चाहिए कि एक ऐसा धरती पुत्र उत्तराखंड को मिला है, जो धरती पुत्र उत्तराखंड के बारे में जानता है, सोचता है, और उसका कहना है कि उत्तराखंड को ठीक और व्यवस्थित करना है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2017 का जो चुनाव आ रहा है, वो चुनाव में हमारी सबकी भूमिका होगी, हम सबको उस भूमिका का निर्वहन करना है। आज एक एक व्यक्ति हरीश रावत बन के उस निर्वहन करेगा, उस भूमिका का एक एक व्यक्ति दिनेश अग्रवाल बन के उस भूमिका का निर्वहन करेगा, क्योंकि 2017 का चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, ये इस बात का चुनाव है कि उत्तराखंड के अंदर विनाश चाहिए या विकास चाहिए, क्योंकि हम विकास करने वाले लोग हैं। हमने 2002 से 7 तक विकास किया, हम 12 से लेकर 17 तक विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये लोग विकास रोकने का काम करते हैं। हर बात में अड़ंगा, हर बात में कहीं ना कहीं पे विभेद, हर बात में कहीं ना कहीं दोषारोपण। अरे भाई, कहीं तुम्हारे पास कुछ और काम भी रह गया है? कुछ काम कर लो। क्या हाल हो गया देहरादून का? हरीश रावत जी जब सड़कों पर उतरते हैं कि गंदगी हो रही है, तो कुछ लोग उसको उपहास में लेते हैं। अरे मुख्यमंत्री जिस समय पे उतर कर ये कहता है कि देहरादून को ठीक करना है, तो अब उसको अपनी भी चिंता है, और आज उसी चिंता के लिए उन्होंने कहा कि देहरादून के अंदर ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाओ, जल्द से जल्द बनाओ, देहरादून की व्यवस्थाओं को ठीक करो। एक मुख्यमंत्री के रूप में जो वो काम कर सकते हैं, वो सारा काम वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को जो है वो दिखाई नहीं देता। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हर एक व्यक्ति का, हर एक माता बहन का आज इतनी पेंशनें लगाकर उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत जी ने हर एक वर्ग को एक ऐसा संतोष देने का काम किया है
ऐसी राहत देने का काम किया जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपको राहत पहुंचाए, जो व्यक्ति आपके विकास में आपका सहयोगी साथी बनकर खड़ा रहे, जो व्यक्ति इस बात की सोच रखता हो कि उत्तराखंड की सब जाति धर्म के लोगों को एक मुट्ठी में बांध के रखना है, जो व्यक्ति उत्तराखंड के बारे में ही 18 घंटे सोचता हो, तो क्या आप उस व्यक्ति को इस उत्तराखंड से अलग रखना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि उत्तराखंड का वो व्यक्ति आपसे अलग हट जाए, आपके सारोकारों में वो साथ न रहे? नहीं दोस्तों, आप हमेशा ये चाहोगे कि हरीश रावत जी आपका नेतृत्व करें, उत्तराखंड का नेतृत्व करें। उत्तराखंड की जो जमीन है, ये देवभूमि भी है, ये सैनिक भूमि भी है, ये ज्ञान भूमि भी है। इसका निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा देश का मान बढ़ाया है और देश के मान बढ़ाने में हमारे साथ एक सहयोगी साथी के रूप में हमें माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक बार आपने खड़े होकर समर्थन दिया, एक बार हरीश रावत जी को ये विश्वास दिलाइए कि हरीश रावत जी आप जहां कहीं भी हमारा आह्वान करेंगे, प्रत्येक आदमी आपके आह्वान के पीछे खड़ा है और जिस समय भी आप आह्वान करेंगे आपके साथ खड़ा होगा। एक बार जोरदार तालियां बनाकर हम अभिवादन अभिनंदन हरीश रावत जी का करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हमारे वीर सपूत हुए हैं। उन्होंने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपने सीने पे गोली खाने का काम किया है। आपने कुछ पहले भी कुछ घोषणाएं की थी, एमडीडीए ने उनमें से कुछ घोषणाओं को मूर्त रूप दिया है, कुछ घोषणाओं को अभी मूर्त रूप दिया जाना है। कुछ घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाना है। आज भी मैंने, क्योंकि आपने मुझे उस कमेटी का चेयरमैन बनाया था, तो वो 4 हमारे यहाँ के जो और शहीद हैं उनके बारे में मैंने आपसे आग्रह किया है। तो आप एमडीडीए के कह के उनके भी जो है वो शहीद स्मारक या द्वार जो भी वो बना सकेंगे वो बना दें, जिससे हम उनको, अपने शहीदों को सदैव याद करने के लिए उनकी स्मृति में वो बना सकें। अभी पिछले दिनों आपने बडोनी जी की मूर्ति का अनावरण किया था, उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं इस क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता सदैव आपके साथ थी और सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद। अब मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरीश रावत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री कैसा हो? हरीश रावत जैसा। हमारे बहुत बुजुर्गवार मोहम्मद अली साहब, आप सबके बहुत प्यारे प्यारे विधायक और हमारे बहुत लगनशील मंत्री दिनेश अग्रवाल जी, हमारे सहयोगी और बहुत होनहार नेता हमारे राज्य के, जिन्होंने मलिन बस्तियों के लिए एक ऐसी मास्टरपीस रिपोर्ट बहुत रिकॉर्ड टाइम में तैयार करवाई। राजपुर के विधायक भाई राजकुमार जी, हमारे पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी हैं, जिनका यह सब करिश्मा है, तो श्री DS गर्ब्याल जी, उप्रेती जी, शर्मा जी और श्री यूसुफ, जिनकी देखरेख में यहाँ शायद काम हुआ है, राजेश परमार जी, हरीश भट्ट जी, ललित भद्री जी, कुसुम जी, बीना जी, कमलेश जी, सुशीला जी, पूरन सिंह रावत जी, हमारे कहाँ गए शाह जी, राजेंद्र शाह जी, राजेंद्र चौधरी जी, रईस भाई,
सुशील कुमार जी, हमारे मंगू साहब, सुनील कुमार जी, शकुंतला जी, अनूप कपूर जी, बग्गा साहब, दूसरे सभी हमारे पूजा सुब्बा जी, जितेंद्र गोला जी, सब बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आज आप सबके साथ सारे उत्तराखंड को और देहरादून को इस बेहतरीन तोहफे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये कोई हरीश रावत और दिनेश अग्रवाल की उपलब्धि नहीं है, इस राज्य की उपलब्धि है। और मैं पीडब्ल्यूडी को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक तो इसके बनने से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 983 मीटर है और ये एक मल्टी अप्रोच वाला फ्लाईओवर बनाया गया है। बल्कि इनिशियली एक सपाट सा था, बाद में हमने इसमें परिवर्तन किया और सबसे बड़ी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी ने इसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और बहुत कम समय में बनाया और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, इस बात को सारे राज्य के लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस फ्लाईओवर के बनने से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, फ्लाईओवर तो एक पहले हम लोकार्पित कर चुके हैं, दूसरा लोकार्पित अभी, तीसरा भी अभी 1-2 दिन में कर देंगे, मगर ये अपने ढंग का बड़ा क्रिटिकल एरिया में बड़ा क्रिटिकल फ्लाईओवर। आप अंदाज लगाइए, जहाँ ट्रैफिक का फ्लो कभी थमता ही ना हो और इस तरीके का मल्टी अप्रोच फ्लाईओवर बनाना बहुत कठिन काम है। तो हमारे इंजीनियर्स ने ये करके दिखाया, मैं उनको बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप लोग भी जरा ताली बजा करके उनको शाबाशी। और इसमें हमारे कुछ अधिकारियों ने बहुत रुचि ली, जिसमें हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी हैं, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, पता नहीं आज के दिन नहीं आ पाए, और हमारे चीफ इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर सब ने बहुत पर्सनल पेन लिया। 6 महीने पहले असंभव सा कठिन सा काम लग रहा था कि अगले 1-1.5 साल और लग जाएंगे, मगर जब हमारे लोग ठान लेते हैं तो फिर सब कुछ मुमकिन हो सकता है। केदारनाथ में भी हमारे लोगों ने मुमकिन बनाया और अब इसको भी मुमकिन बनाया, मगर अपने लिए उन्होंने बड़ा कठिन काम ले लिया है। अब हम उनको 8 से लेकर के 10 और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और टनल्स बनाने के काम को भी कहेंगे कि भाई पीडब्ल्यूडी इस काम को भी ले। हमने टाइम पर उनकी घोषणाएं की हैं, स्वीकृतियां जारी की हैं और मैं चाहूँगा सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी अगले 2 साल के काम के नक्शे के रूप में उनको अभी से प्रपोज कर दें, ताकि सर्वेक्षण आदि जो प्रारंभिक चीज़ें होती हैं, जो काम करना होता है, बहुत होता यह है कि जब हम देर में जगते हैं तो उस समय काम पिछड़ जाते हैं। तो अभी से इसको प्लान कर दें ताकि अगले 2-3 सालों में ये सब अस्तित्व में आ सकें, जिसमें भंडारी बाग इत्यादि भी सम्मिलित हैं। हम सबकी जय, हम सबकी जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वैसे बड़ा अच्छा लगता है कि विकास के लिए विकास के कार्यकर्ता की भूख शांत नहीं होनी चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि ये संग्राम कुंडी इत्यादि जो हमारे नौजवान हैं, मैं इन लोगों से भी कहूँगा, ये अच्छा लगता है, कमलेश से इनसे सबसे। मगर दिनेश अग्रवाल जी की भूख कुछ मुझे लगता है आप लोग इनको
कौन सी ऐसी गोली खिलाते हैं हाजमा बढ़ाने वाली कि इनकी भूख शांति नहीं हो रही। महाराज, पिछली बार आपने 175 की लिस्ट दी और जब हमने वो पूरी कर दी तो आज मैंने चुपके से खिसका लिया वो कागज जो है, अब जो है फिर जो है देखो ये 37 की लिस्ट के साथ दिनेश अग्रवाल जी फिर बहुत, यदि ये गलत आदत राजकुमार ने और दूसरे विधायकों ने सीख ली तो मुख्यमंत्री के अभी तो मैंने अपने बाल जैसे तैसे काले कुछ रखे तो सब सफेद हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। महाराज जरा कृपा करिए। लेकिन अब फिर भी इन्होंने कहा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये कांग्रेस के लोगों का, मैं इस जज्बे को बहुत, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो चंद कदम की दूरी पर चुनाव है, अगले 7-8 दिन में मैं चुनावी मुख्यमंत्री हो जाऊंगा। लेकिन हमारे लोग हैं कि अब भी कागजों का पिटारा लेकर के सब देहरादून में डटे हुए हैं। बल्कि अभी भी मैं चकमा दे करके आया हूँ, वहाँ 101 लोग पहलवान डटे पड़े हैं। मैंने कहा पहलवानों तुम यहाँ डटे रहो, मैं जरा उधर पुल की तरफ जाता हूँ। मैं दूसरी तरफ से निकल करके आ गया। तो ये जो हमारे लोगों की ये तड़फ है, भूख है, यही अंतर है दूसरों में और कांग्रेस। मैं कल और आज के अखबारों में पढ़ रहा था कि कुछ लोगों को बेवजह उनको बदहजमी हो रही है। हमने कब कहा कि सब चीजें जो हम कर रहे हैं सब परफेक्ट हैं? इंसान को आपको कौन बनाता? अल्लाह ताला बनाता, भगवान बनाता है। क्या उसने भी सबको परफेक्ट बना दिया? कहीं न कहीं उसके बनाए हुए, जो ऊपर वाले के बनाए हुए कामों में कुछ त्रुटि रह जाती है। तो भैया हम भी इंसान हैं, हमारे कामों में तो त्रुटि होगी। क्या जुएं पड़ते हैं इसलिए आदमी कपड़े खोल देता है? यदि कुछ कमियां रह जाती हैं क्या इसलिए हम काम बंद कर दें? शायद हमारे कुछ दोस्तों की यही आदत रही होगी। जिस समय JNNRUM का जलवा चल रहा था, देश में 50 टाउनशिप ऐसी हैं, शहर ऐसे हैं जिनका नक्शा बदल गया, पूरा चेहरा बदल गया। सूरत पूरी बदल गई, सूरत शहर बदल गया, इंदौर बदल गया, गुवाहाटी बदल गया, लखनऊ बदल गया। कितने शहरों के नाम लूं जो JNNRUM जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जो एक अर्बन रिन्यूअल मिशन प्रारंभ किया गया था उसके तहत बदला। देहरादून भी उसमें चयनित हुआ। और जिन लोगों ने मिले हुए पैसे को खर्च नहीं किया, आज यदि देहरादून में ये मैसअप दिखाई देता है जिसको हम साफ कर रहे हैं, जिसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, तो ये सारा मैसअप उन लोगों ने किया है जो आज हमारे किए हुए कामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि सवाल खड़े न करिए, सवाल खड़े करिए, मगर पहले सवाल खड़े करने से पहले जब आप अखबारों से बात करते हैं तो घर में जरा सा हजूर आला आईना तो होगा, उसमें अपना चेहरा देख लीजिए कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। आज देहरादून बिल्कुल बदला बदला सा देहरादून होता। हमको क्यों स्मार्ट सिटी के लिए इतनी कसरत करनी पड़ती? उसको खर्च नहीं किया। फेज 2 के लिए हम कुछ पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि जब फेज 1 ही नहीं किया तो फेज 2 कहां से करते? तो जिन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया देहरादून के साथ, मैं उन अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि खामखा हमको छेड़ा मत करो। और बार तो हम देवर भाभी जैसी छेड़ाखानी समझते हैं, जब आप लोग को छेड़ते हो तो हम हौले से अपने मुस्कुरा करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन कभी कभी मिर्च हमको भी लग सकती है, और जब मिर्च लगेगी तो हम फिर ये सब बता देंगे तुमने क्या क्या किया था, क्या क्या किया। जिन लोगों ने 5 साल में 500 सड़कें नहीं बनाई, वो आज मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने 1 साल में 1000 सड़क। जब हम 1 साल में 1000 सड़क बना रहे हैं तो अब सड़क तो
4000 चाहिए, मगर एक साल में 1000 सड़क। आज हमने पीडब्ल्यू के 3-4 और छोटे भाई खड़े कर दिए, आरईएस खड़ी कर दी, ग्राम विकास खड़ा कर दिया, पीडब्ल्यू खड़ी कर दी, एमडीडीए से पहले सड़कें कहाँ बनती थी? हमने देहरादून के अंदर, पूरा देहरादून के ग्रामीण अंचलों तक में हम उससे सड़कें बनवा रहे हैं। पूरी मसूरी का चेहरा हमने बदल दिया उस एमडीडीए से, और उनके लिए पहले साधन जुटाए और साधन जुटा करके उससे विकास का चेहरा बदलने का काम किया। और आज वो लोग कहते हैं कि वो हरीश रावत, ये बताओ क्या किया? हमने इस साल 1000 सड़कों में, और इसमें भी 2-3 महीने चुनाव के और जो है 3-1 महीने 4-1 महीने भाई लोगों ने हमारी गर्दनी काट दी। सरकार ही नहीं रही 3-4 महीने, 4-5 महीने अनिश्चय रहा राज्य के सामने। लेकिन उसके बावजूद हमने विकास का जो झल्ला है, विकास की जो गति है, उसको रुकने नहीं दिया है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को सीना ठोक करके कहना चाहिए। और मैं आपके बलबूते पे कह रहा हूं, मैं जो डिपार्टमेंट हमारे इनके बलबूते पे कह रहा हूं, यदि पीडब्ल्यू के लोग 800 करोड़ खर्च करने वाले पीडब्ल्यू आज 2600 करोड़ में भी कह रही है कि अभी और चाहिए और हम काम कर सकते हैं, तो हमने अब तय कर लिया है कि 2018 तक कनेक्टिविटी टू ऑल, प्रत्येक गांव को हम सड़क से जोड़ देंगे 2018। और दिल्ली दे या न दे, 2020 तक अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने उनको आप सबका सहयोग लेकर के, हमारे पास हैं वो तरीके, हम आपका सबका सहयोग लेकर के हम अपने शहरों के चेहरे को भी बदल देंगे। ये हमने जो रिस्पना बिंदाल में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, अकेले ये काम ऐसा है जो काम देहरादून के लिए पैसा भी पैदा करेगा और देहरादून की सूरत को भी सुधारेगा। और जब मैं आसन और सौंग में जाऊंगा तो वो पूरे देहरादून को पूरा बदलने की क्षमता है। हमने वो शुरुआत कर दी है। आप जाकर के जिन लोगों ने आप में से जो काम हो रहा है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का, उसको देखा हो, चाहे थोड़ा ही, अभी हमारे पास पैसा नहीं था, हम थोड़ा ही कर पाए हों, जिन्होंने उसको देखा होगा तो आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि किस तरफ हम देहरादून को लेकर के जा रहे हैं। और उसके लिए हमने अगले कदम के रूप में मलिन बस्ती, जितनी मलिन बस्तियां, हमने कहा कोई जरूरी है कि गरीब ही रहे हम, जरूरी है कि हमारे वो पॉलिथीन से टपकते हुए घरों में ही रहें, जरूरी है कि बिंदाल और रिस्पना में बरसात के दिनों में कि मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, मेरा मलिन बस्तियों को हम नियमित करेंगे। और नियमित ही नहीं कर रहे हैं, उनके सुधार के लिए 400 करोड़ का कॉर्पस खड़ा करेंगे, 400 करोड़। और उस काम को और आगे बढ़ाने के लिए हमने उत्तराखंड मुख्य जन 30,000 मकान बनाए। और मैं रुद्रपुर में अगले 2-3 दिन के अंदर उसका शुभारंभ करने जा रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि कह दिया, हम उसको कर रहे हैं, उसका मैं शुभारंभ करने जा रहा हूं, हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वो तो सब भाई लोगों ने मिल करके हमको, जो हमने हमारा स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट था, यदि उसको परवान चढ़ने दिया होता तो हम उत्तराखंड की सारी अर्बन सर्विसेज को बहुत ऊंचाई की तरफ लेकर के जाते। हमारे पास स्रोत होता पैसे का। लेकिन चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ, मैं किसी के साथ वाद विवाद में नहीं फंसना चाहता। लेकिन जब लोग बिना विजन के, बिना सोच के, बिना रोड मैप के, बिना प्लान के सवाल करते हैं, तब मुझे जरा सा ताजुब होता है, आश्चर्य होता है। आज क्यों नहीं, आप कहाँ हैं ये केदारनाथ? जो लोग उन दिनों आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, कहते थे लोग कि जो आए उत्तराखंड सर पर कफन बांध करके आए। जो लोग लोगों को डराते थे दुनिया को अपने बयानों से, आज कहाँ है वो? उनसे पूछिए। इस साल 15 लाख से ज्यादा भाई बहन सर पर कफन बांध करके उत्तराखंड आए, 4 धाम में आए, और लगभग
30 लाख हमारे पर्यटक आए, 30 लाख। और यदि हमारे बड़े भाई ने, दिल्ली वालों ने ये 500 और 1000 के नोट बंद नहीं कर दिए होते तो इस साल जनवरी तक पर्यटकों से उत्तराखंड गुलजार बन जाएगा। इस जनवरी तक हम पहली बार ये उम्मीद कर रहे थे कि अब शीतकालीन पर्यटन उत्तराखंड का प्रारंभ हो जाएगा। हम उसकी लॉन्चिंग समझ करके चल रहे थे, लेकिन चलो वो दिल्ली वाले हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने सोचा 500 का नोट छोटा है इसलिए 2000 का छपवा दिया। चलो अब क्या करें, अब उनको मुबारक हो। लेकिन हमको आज केदारनाथ 2018-19 में केदारनाथ उतनी ऊंचाई पर देश की सबसे भव्यतम तीर्थ नगरी होगी। हरीश रावत के मुख्यमंत्री हमने जो शुरुआत कर दी है, मैं उसके बल पर आपसे कह रहा हूं कि 2018-19 में केदारनाथ इस ऊंचाई पर दुनिया की सबसे भव्यतम तीर्थ नगरी होगी। अब हमारे दोस्त जो हैं, जो बहुत कभी कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी और ये जताते हैं कि भगवान पर उनका एकाधिकार है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई कभी इसी बहाने सही शिव जी की उसके बहाने आप केदारनाथ का नाम तो ले लो। अब केदारनाथ का नाम उनको नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुंभ में अर्ध कुंभ आप हरिद्वार वालों से पूछ के देखिए, भूत हो न भविष्यति। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लोग, जब हमने 700 करोड़ रुपया दिया था इस राज्य को, एक ऐसी उल्लेख करने के लायक चीज नहीं बनी। भैया ये जरा बंद कर दो, भाई पानी वालों जरा से बंद कर दो। कोई ऐसा उल्लेख करने के लायक चीज नहीं बनी। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि आप हरिद्वार में चले जाइए, हर की पौड़ी में नजारा कुछ दूसरा है। हमने पूरा बदल दिया, बाईपास को प्रारंभ करवा दिया। बल्कि यदि हमको 100-200 करोड़ रुपया और मिल गया होता तो मैं एक और बड़ा पुल दक्ष मंदिर के पास से मैं जोड़ना चाहता था। हमारी जो निजामाबाद की सड़क है उसको और हरिद्वार की मुख्य सड़क को जो है। चलिए अभी नहीं कर पाए, आगे कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगला जब कुंभ हो हरिद्वार के अंदर तो उस कुंभ में जिस तरीके से प्रयागराज विस्तारित है, हरिद्वार में छोटा विस्तार है, हम चाहते हैं जो कुंभ हो उस समय तक हमारा कुंभ क्षेत्र बहुत ही विस्तारित हो जाए। इसीलिए ऊपर हम देवप्रयाग तक लेकर के गए हैं और इसमें हम गंगा के किनारे जहां तक जा सकेंगे वहां तक इसको विस्तारित करने का काम करेंगे, ताकि हम एक विजन पर बात कर रहे हैं, एक सोच पर बात कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और विशेष तौर पर कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, जब मैं पिछली बार आप लोगों के बीच में आया था तो मैं ऐसे ही आपसे, आप लोग खाली हंसते थे जब मैं कहता था कि 1000 लड़कियों को पुलिस में कांस्टेबल बना देंगे। जितने अभी तक टोटल लड़कियां पुलिस में नहीं हैं उसकी दुगनी पुलिस में भर्ती कर देंगे और सब इंस्पेक्टर बना देंगे 200 लड़कियों को। आज 1000 लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं, 108 लड़कियां सब इंस्पेक्टर बनने जा रही हैं। हमने जब हमने 30,000 पद भरने की बात कही, आज मुझे खुशी है कहते हुए 16,000 भर दिए हैं। 14,000 पदों को भरने की सरकारी कार्यालयों में प्रक्रिया गतिमान है। अब चुनाव आ भी जाए तो इस साल के आखिर तक और अगले वित्तीय वर्ष तक सब अध्याचन शुरू हो चुका, प्रक्रिया हमने शुरू कर दी, गतिमान कर दी। हम इस इंतजार में नहीं रहे कि साहब चुनाव आ जाएंगे तो क्या होगा। अब हर हालत में मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ वो 30,000 पद भरेंगे। दिल्ली वालों की गाड़ी अभी स्टार्टअप जो है स्टार्ट ही नहीं हो पाया है, केवल नारे में है। और हमने 2000 लड़कों को, जिनमें आपके देहरादून की भी कई बहनें हैं और वो विशेष तौर पर मलिन बस्तियों में रहने वाली बहनें हैं, जिनको हमने निस्बत आदि के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके और उनके बैंकों से टाई अप करवा करके उनको उद्यमी में बदल दिया है। 2000 लड़कों को जो नौकरी मांगने वाले थे नौकरी देने वाला बना दिया है। और अवसर दीजिए 2022 तक हर वो हाथ जो काम करना चाहता है उसके लिए हम काम पैदा करेंगे। और 2020 तक हर घर
हर घर में एक सदस्य कमाने वाला होगा, चाहे सरकारी नौकर होगा, चाहे अर्ध सरकारी नौकर होगा, चाहे निजी क्षेत्र का नौकर होगा, चाहे अपना व्यक्तिगत व्यवसाय कर रहा होगा, मगर हर घर में एक व्यक्ति को हम कमाने लायक बनाएंगे। गरीबी कोई हमारे भाग्य में लिखी है? 2020 तक गरीबी को गुड बाय करना है, टाटा बाय बाय, ये बीपीएल नहीं चलेगा। उत्तराखंड में नारसन में बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड लगाना पड़े लिए इतने साधन पैदा करेंगे। और इसीलिए हमने 200 रुपया पेंशन थी। मैंने आते आते हमारे मंत्रीगण समझते थे कि ये हरीश रावत जो है हमको इम्प्रेस करने के लिए जो है ना, जैसे कभी जब किसी से नई दोस्ती होती है तो आदमी इम्प्रेस करने के लिए कुर्ता उर्ता बढ़िया पहनता है, तो ये समझते थे हरीश रावत जो है हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। हमने पहले 400, फिर 800, फिर 1000, और अब मेरा वादा है आप सबसे, इसको हम 3000 तक पहुंचाएंगे, जो विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था, जो गरीबों की पेंशन है। और आज आपको मालूम है देश में सबसे ज्यादा प्रकार की पेंशन है और सबसे ज्यादा पेंशन राशि हम दे रहे हैं। पहले हरियाणा हमारे कंपटीशन में था 1000 में, वो भी थे 1000 में हम भी थे। अब मैंने महिलाओं के लिए 65 साल से ऊपर वालों के लिए 500 रुपए तक की और बढ़ोतरी कर दी। जिस दिन मैं आया था 1,74,000 भाई बहनों को 1,74,000 को पेंशन मिलती थी, और आज मालूम है आपको 7,25,000। 7,25,000। ये तो बीच में इन्होंने मेरी गर्दन नहीं काटी होती तो मैं इसको 8 लाख के पार पहुंचा दिया होता। और अब मैं इनसे कहना चाहता हूं जिन्होंने गर्दन काटी है, यदि जनता ने ठीक ठाक मेरी गर्दन की मालिश कर दी तो 2017 में मैं इस संख्या को 10 लाख के पार पहुंचाऊंगा। 10 लाख के पार। जितना राज्य तरक्की करेगा उस तरक्की में हम गरीब को भागीदार बनाने का काम करेंगे, उसको हिस्सेदार बनाएंगे। अब भले ही हमारे अखबार के दोस्त कभी लिखते हैं MSBY का उनका मजाक, मैं अपने अखबार के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं जरा सा उस पर जाइए ना, जरा वेबसाइट पर। कोई राज्य है जिसने इतनी बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की हो जो हमने की है? जरा देखिए ना। तमिलनाडु के अंदर जयललिता जी को 5 साल का मैंडेट मिला, उन्होंने एक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की। हमने तो, हमारे पास तो 2 ही साल का, 2 साल में भी भाई लोगों ने खटराक पटराक करके चटर पटर करके सब गड़बड़ा दिया। लेकिन हमने तब भी पहले साल 50,000 से शुरू की और इस साल 1,75,000 सबसे हाईएस्ट अमाउंट की मेडिकल सिक्योरिटी देने वाला राज्य आज उत्तराखंड है। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, बीमार हो जाए घर में तो पहली चिंता होती है पैसा कहां से आएगा। तो मैंने पैसा कहां से आएगा इसकी चिंता अपने राज्य के नागरिक की दूर करने का फैसला ले लिया है। यह अलग बात है, कभी आंगन हमारी भोजन माता ना, हमारे आशाओं का कभी किसी का कुछ न कुछ खटराक पटराक हो जा रहा है, हड़ताल का, इसलिए जरा कार्ड बनने में विलम्ब हो रहा है। लेकिन एनी हाउ इस साल वो लागू हो गई है, योजना लॉन्च हो गई है, प्रारंभ हो गई है। 1,75,000 का भी देश में आप जरा पता करिए, हमसे ज्यादा सस्ता बीपीएल का गेहूं चावल एपीएल का कौन दे रहा है? एपीएल में एक तो खाद्य सुरक्षा योजना है जो सोनिया जी ने शुरू की, दूसरी जो है हम आज सबसे सस्ता गेहूं चावल एपीएल में देने वाले राज्य हैं। अब ये दिनेश अग्रवाल जी हमारे मंत्रीगण भी याद नहीं रखते ना, ये बताते नहीं, आप लोगों को याद नहीं दिलाते। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, यदि याद नहीं दिलाओगे तो अगली बार जो है भाई लोग उस योजना को अपने नाम पर लिख देंगे और तुम बताने लायक भी नहीं रह जाओगे। हाँ, इसलिए जरा सा याद करके लोगों को बताओ। अभी 1 रुपया घटाया है मैंने गेहूं पर। होंगे जो उसको ले रहे होंगे, इस अंतर को देख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप चर्चा नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। 14 घंटा आपको बिजली मिलती थी, 14 घंटे से 24 घंटे वाले में पहुंचा दिया ना। पहले 14 घंटा थी और आज 24 घंटे की तरफ पहुंचा दिया। और यदि उसके बावजूद भी आपकी गर्दनियां नहीं उठ रही है तो भैया आपस में एक दूसरे की गर्दन की जरा मालिश करो और गर्दन उठाकर तान करके चलो जरा सा। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, मुझे बेहद खुशी है कि आज महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला कल्याण के लिए सबसे ज्यादा करने वाले राज्य के रूप में उत्तराखंड है। हमने मॉडल बना दिया।
मॉडल बना दिया। आज महिला एक बच्ची के गर्भ में आने से लेकर के, मेरी सरकार जैसी बच्ची पैदा हो रही है वहां से लेकर के दादी अम्मा तक की यात्रा में अपनी बहनों के साथ है। खिलती कलियां, आप लोगों को यदि बच्चा कुपोषित है तो 2 दिन और 4 दिन दूध दे रहे हैं। माँ के लिए हमने प्रसूति के खिलाफ वार प्रारंभ कर दिया। खून की कमी से अगले 3 साल में मेरी कोई बेटी नहीं मरेगी, हमने उसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया। कोई बच्ची हमारी ऐसी न रहे जिसको हाइजीनिक नॉन हाइजीनिक प्रैक्टिस के कारण प्रदर्भ जैसी बीमारियां हो जाएं, तो उसके लिए हम सैनिटरी नैपकिन बांटने की योजना हमने लॉन्च कर दी है। 1 साल के अंदर सभी हमारी बच्चियां आच्छादित हो जाएंगी, उस योजना से फायदा उठाने की स्थिति में आ जाएंगी। जरा पढ़ने लायक हो रही है तो उसको गौरा देवी, जरा शादी के लायक हो रही है नंदा देवी कन्याधन योजना, और यदि गर्भ से है उसके लिए अलग से टेक होम राशन का पैकेट है, उसके लिए अलग से पैकेट दे रहे हैं। और यदि 60 साल से ऊपर है, APL BPL कुछ नहीं, उनके लिए भी एक छोटा सा पैकेट ही सही, लेकिन सब अपनी बहनों को पहुंचा रहे हैं। 65 साल की हैं, रोडवेज की बस में बैठिए, समधी से मिलने जाइए, बेटी को नेक देने जाइए, कहीं घूमने घामने जाइए अपने मियाँ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो कम से कम टिकट नहीं पड़ेगा, महिलाओं को जो है हमारी बहनों को 65 साल से ऊपर वो फ्री कर दिया है। और यदि तीर्थ यात्रा करने दिल्ली जाना चाहती हैं, औलिया साहब की दरगाह, हेमकुंड जाना चाहती हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहती हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ की योजना बना रखी। गर्भ से विकलांग बच्चा पैदा हो जाए, पोषण भत्ता दे रहे हैं आपको। बौनी लड़की हो जाए, 1000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। शादी किसी बहन की परिवार को पालने में न हो पाए तो भाई के रूप में 1000 रुपया उनको भी सिंगल वोमेन के लिए पेंशन प्रारंभ कर दी है। और यदि काम करते हुए अशक्त हो जाए, तीलू रौतेली पेंशन प्रारंभ कर रही है। ससुराल से नाराज होकर के घर आ जाओ, भाइयों के साथ बोझ बनने के बजाय हमने कहा राज्य सरकार तुम्हारा बोझ बांटेगी, 1000 रुपया प्रत्यक्ष पेंशन शुरू कर रखी है। आप सब उसके गवाह हैं। यदि पति विक्षिप्त हैं तो विक्षिप्त व्यक्ति के पालन के लिए भी 1000 रुपये की पेंशन आपको दे रहे हैं पोषण भत्ते के रूप में। जो है कोई हिस्सा हमने ऐसा नहीं छोड़ा है अपनी बहनों का जिनके लिए नहीं कर रहे हैं। और अब हमने तैयार किया है दो माध्यम बनाए, एक स्वयं सहायता समूह और दूसरे हमारे जो है महिला मंगल दल। और इस समय तक जितने महिला स्वयं सहायता समूह हैं, मैंने जिलाधिकारियों से कहा है इस महीने के आखिर तक सब बहनों के खाते, महिला स्वयं सहायता समूह के खाते में 5000 रुपया आ जाना चाहिए। जैसे आप सुबह अपनी मियाँ को चाय पिलाती है ना, उठो उठो चाय पियो, हमारा DM कह रहा है उठो उठो बहनों, ये 5000 रुपया हमारी सरकार ने आपके खाते में डाल दिए। काम शुरू करिए, 20000 रुपया सहायता दे रहे हैं। और यदि खेती करेंगे स्वयं सहायता समूह सामूहिक तो 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में देंगे। उद्यमी बनने के लिए अलग से हमने पूरी स्कीम बना करके रखी है। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए, गरीबी दूर हो, आगे बढ़े, तरक्की करे, राज्य के जीवन में खुशहाली आए। और हम उसके रोड मैप के साथ काम कर रहे हैं। और उस रोड मैप में ये जो बदलाव हमारे शहरी क्षेत्रों में हम ला रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसके साक्षी बनिए और जम करके बनिए। विकास सराहना भी चाहता है, आप काम करने वालों को जरा शाबाशी देनी पड़ती है, थपकी देनी पड़ती है। यदि नहीं दोगे शाबाशी, थपकी नहीं दोगे तो फिर काम करने वाला मिलना मुश्किल हो जाएगा। दिनेश अग्रवाल जैसा दूसरा जो है मजदूर नहीं मिल सकता है आप लोगों को। यदि मजदूरी देने में कसर करोगे, मजदूर बीमार हो जाएगा। मजदूर तो चलो कोई बात नहीं, एक तनहा है, बीमार हो जाए जो हो जाए, लेकिन आपका क्या होगा जब मजदूर नहीं रहेगा? तो घर की सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? कौन इस धर्मपुर को संवारने का काम करेगा? कौन आपके गली कूचों को ठीक करने का काम करेगा? बहुत सारे लोग अब हम लोग कभी कभी होता क्या है कि मेरे एक काम हो गया, एक काम नहीं हो पाया, मैं नाराज बैठा हुआ हूँ। किसी के 2 हो गए, उसने कहा यार 3 भी हो जाते, वो उसके लिए नाराज बैठा हुआ है। किसी ने कहा यार उसका बड़ा हो गया, मेरा छोटा हो गया, उसमें नाराज बैठा है। किसी को समय पर सलाम नहीं हुई तब नाराज हो गया। और कभी कभी जो दूध
देने वाली गाय लात भी मार देती है, किसी से ज़रा सा जोर से कह दिया उसमें नाराज बैठा हुआ है। तो ये सब नाराजियाँ छोड़ो, अपने गाय को ठीक से संभाल करके रखना। यदि आगे दूध पीना है, काम करना है, यदि विकास को आगे बढ़ाना है, और बाकी जो है इन्होंने ये 4 द्वार बनाए हैं। दिनेश जी, मैंने आपको जो है अध्यक्ष केवल यहीं के लिए नहीं बनाया है, सारे राज्य के लिए बनाया है। ये ठीक नहीं हो रहा है कि हाँ ये अपने रेवड़ी सारी अपनी तरफ को खिसका दे रहे हो, ये ठीक नहीं हो रहा है। कम से कम देहरादून का पूरा प्लान बना करके दो। और ये खैर अब इन्होंने कह दिया है तो ये 4 हम मंजूर कर देंगे, जो है इसको कर देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजा करके सारे उत्तराखंड को शाबाशी दीजिए और सबको बधाई दीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी चाहत हरीश रावत, सबकी चाहत हरीश रावत, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी दया दृष्टि